सद्गुरु द्वारा युवा और सच अभियान के दौरान दिए गए बहुत सारे प्रश्नों के उत्तरों में से लिए गए बुद्धिमत्ता के 6 अनमोल रत्न। पहला प्रश्न, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करें? सद्गुरु कहते हैं, आप में से वे लोग जो फेसबुक और ट्विटर पर बेनामी या दूसरे फर्जी नाम से अकाउंट चला रहे हैं, कृपया उन्हें तुरंत बंद कर दे और वहां अपने नाम से काम करें। मैं ये हूं और मैं ये कहना चाहती या चाहता हूं, यह आपका तरीका होना चाहिए। यदि आप अपना नाम भी देना नहीं चाहते तो आपको किसी विषय पर अपनी बात कहने का कोई हक नहीं है। आप किसी के पीछे छुपकर किसी दूसरे पर मनमाने ढंग से चिल्ला नहीं सकते हैं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो उसके लिए जिम्मेदारी लीजिए। दूसरा प्रश्न, हम अपना जीवन सहजता से कैसे जिए? सद्गुरु कहते हैं, एक सीधी बात यह है कि आप किसी को कम या नीचा मत समझिए, नहीं किसी को अधिक या ऊंचा। यह बहुत सरल लगता है। इसका मतलब यह है कि आप अपने दिमाग में यह निर्णय करके मत बैठिए कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ऊंचा है, क्या नीचा है, क्या पुण्य है, क्या पाप है। आप जीवन को इस प्रकार देखिए जैसा वह है। अगर जीवन को वैसा देखेंगे जैसा वह है तो आप सहजता पूर्वक जी सकेंगे। प्रश्न तीसरा, मुझे किसे वोट देना चाहिए? सद्गुरु कहते हैं, मेरी बेटी भी अगर मुझसे आकर पूछे कि मुझे किसे वोट देना चाहिए तो मैं नहीं बताऊंगा। मैं उससे कहूंगा, तुम्हें यह देखना चाहिए कि तुम्हारे लिए और तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए क्या अच्छा है और उसके अनुसार तुम्हें उस पार्टी के लिए वोट देना चाहिए। जब सभी लोग व्यक्तिगत स्तर पर खुद विचार करें और फिर वोट डालें, सिर्फ किसी एक पार्टी से बंधकर नहीं, तभी लोकतंत्र जीवित रहेगा। आज लोग धर्म, जाति, नस्ल और ऐसी ही उल जलुल बातों के आधार पर वोट देते हैं। यह बदलना चाहिए। जब सभी लोग व्यक्तिगत स्तर पर खुद विचार करें और फिर वोट डालें, सिर्फ किसी एक पार्टी से बंधकर नहीं, तभी लोकतंत्र जीवित रहेगा। यदि कोई एक बात कहता है और लाखों लोग उसी आधार पर वोट देते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आपने लोकतंत्र को एक सामंतवादी प्रक्रिया बना दिया है। लोकतंत्र की बहुमूल्य बात यह है कि इसमें खून खराबा किए बिना सत्ता परिवर्तन हो जाता है। मानवता के इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। यदि परिवार में भी सत्ता बदलती थी तो एकाध का खून बहता था। पिछले 100 से 150 वर्षों में पहली बार हमने बिना खून बहाए नेतृत्व बदल दिया है। इसको कम करके मत आंकिए। चौथा प्रश्न, आदर्श शिक्षा व्यवस्था क्या है? सद्गुरु कहते हैं, आज देश में जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था चल रही है, हमें निश्चित रूप से इस पर फिर से विचार करना चाहिए। हमने सभी के लिए एक ही शिक्षा प्रक्रिया रखी है, लेकिन हर कोई उसी एक प्रक्रिया से गुजरने के काबिल नहीं होता। जिनको ऊंचे दर्जे की पढ़ाई में रुचि है, उन्हें एक तरह की शिक्षा देनी चाहिए। जिनको सिर्फ जीवन यापन के लिए कमाई करनी है, उन्हें दूसरी तरह की शिक्षा लेनी चाहिए। किसी तीसरे के पास कोई और क्षमता है तो उसे अलग तरह की शिक्षा देनी चाहिए। जरूरत इस बात की है कि छोटी उम्र में लगभग 12 वर्ष की उम्र तक हर एक को 2 भाषाएं अच्छी तरह से सिखानी चाहिए। आप अंग्रेजी पढ़े और अपनी मातृभाषा पढ़े। हमें बच्चों को बहुत ज्यादा विषय नहीं रटाने चाहिए, सिर्फ भाषा और समझ। मैं जो पढ़ता हूं वह समझता हूं, बहुत हो गया। 12 वर्ष की उम्र होने पर आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि किसे स्किल ट्रेनिंग देनी चाहिए, किसे अपनी क्षमताओं में ऊंचे स्तर की विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए और किसे ऊंची शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहिए। प्रश्न 5वां, एक वकील के तौर पर मुझे क्या किसी गुनाहगार का बचाव करना चाहिए? सद्गुरु कहते हैं, आपका पेशा एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। यह देखना आपका काम नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। आपका काम है जो इंसान आपके पास आता है उसकी खुशहाली के लिए कानून का इस्तेमाल करना। हो सकता है वह दोषी हो, उसने कोई गुनाह किया हो,
कभी कभी गुनाह इतना भयंकर हो सकता है कि एक मानवतावादी प्रश्न खड़ा हो जाए, क्या मुझे इस व्यक्ति को बचाना चाहिए? आप इसे अपनी दुविधा, अपना नैतिक धर्म संकट न बनाएं। यह न सोचे कि इसने ऐसा कुछ किया है जो मुझे नापसंद है, उसे सजा होने दो। आपका काम यह तय करना नहीं है। आपका काम है कि आप सिर्फ कानून के मतलब निकालें और उसका इस्तेमाल करें, जिससे सभी को बराबर मौका मिले। छठा प्रश्न, हम जीवन में सही निर्णय या सही चुनाव कैसे करें? सद्गुरु कहते हैं, आपको खुद पर अपनी निराशाएं और चिंताएं नहीं लादनी चाहिए। जब ऐसा कोई सवाल आपके जीवन में बहुत गंभीर मुद्दा बन जाए, तब कम से कम 3 से 10 दिनों के लिए अवकाश ले लें। ये 3 से 10 दिन का समय इस तरह बिताए कि आप पर अपने साथियों, शिक्षकों, माता पिता या समाज का कोई दबाव न हो। अपना फोन भी बंद कर दें। ये कुछ समय अपने आप के साथ गुजारे और देखें, शांत मन से विचार करें। मुझे एक बात सच्चाई से बताइए, क्या आपका जीवन आपके लिए कीमती है? अगर ऐसा है तो आप अपना ये जीवन किसमें लगा रहे हैं? यह आपके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। आपको कोई काम सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए कि कोई और वैसा कर रहा है या कह रहा है। यदि यह जीवन आपके लिए कीमती है, तो आपको देखना चाहिए कि आपके लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है और आपको वही करना चाहिए। धन्यवाद।